बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने नरीना औलाद के बारे में जो बनाई थी, उस वीडियो को देखने के बाद कई ऐसे दोस्तों की कॉल्स आई कि जिन्होंने नुस्खों का तकाजा किया कि इसके साथ दवाई और इलाज बिल-ग़िज़ा के साथ कुछ और नुस्खा जात भी आप बताइए जो इसके लिए मुफीद हो। प्यारे दोस्तों, नुस्खा जात तो कई मुफीद हैं इसमें, लेकिन ये इलाज ही काफ़ी होता है। जो पिछली वॉइस में मैंने बताया कि जब भी पहला महीना और दूसरा महीना गुजरे तो औरत को, जिन औरतों को इस्तक़ाते हमल की आदत होती है, बच्चे के ज़ाया हो जाते हैं दूसरे तीसरे महीने में, समझ लें कि उस औरत का मिजाज जो सा है गुद्दी तहरीक में मौजूद होता है। और गुद्दी तहरीक में, गुद्दी उज़लाती तहरीक में अक्सर बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। मना गर्म खुश्क तहरीक में बच्चे अक्सर करके उनकी बच्चेदानी का ढीलापन की वजह से बच्चा ज़ाया हो जाता है और अमल ज़ाया हो जाता है। बच्चा तो अभी तक बना ही नहीं होता, 3 महीने तक बच्चा नहीं बना होता। 3 महीने के बाद नुत्फ़े के आज़ा बनना शुरू हो जाते हैं, जीन्स के आज़ा बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब 3 महीने पूरे होते हैं तो अमूमन जो आज़ा बनने का अमल है वो 60 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चा कंप्लीट 3 महीने के बाद हो जाता है तकरीबन। कुछ आज़ा मुकम्मल उसके बन जाते हैं, वैसे तो 5 महीने में कंप्लीट होता है, लेकिन 3 महीने में आज़ा बनने का अमल 60 दिन के बाद, 55 दिन के बाद शुरू हो जाता है। और इस अमल को, इस दौरान अगर नरीना बच्चे की ख्वाहिश जिनको होती तो मेरे मालिक ने जो इल्म अता किया है, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि उन औरतों को हमेशा सर्द खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल, उज़लाती असाबी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और उसके अलावा मैंने कहा था कि टमाटर, आलू, मटर, गोभी, बेसन की बनी हुई चीज़, हत्ता के चाट वगैरह और दही के साथ साथ और टमाटर का इस्तेमाल जो सा है तो वो बहुत ज़्यादा करें। मतलब कि गर्म चीज़ उसमें नहीं खानी, मुर्गी है, अंडा है, मछली है, ये गर्म चीज़ें नहीं खानी शुरू के 4 महीने के अंदर। नॉर्मल तरीके से आप ग़िज़ा फ्रूट जितने भी हैं खा सकते हैं। मैं औलाद नरीना की बात कर रहा हूँ कि अगर जिनको बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं तो उनको हमेशा औलाद के लिए, नरीना औलाद के लिए कुदरत का एक निज़ाम है, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। ये इल्म मेरे मालिक ने अता किया इंसानों को। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बहुत छानबीन के बाद, इस इल्म को तजर्बे करने के बाद बयान किया। और हमने भी कई मरीज़ों पर यह तजर्बा किया है कि जिनको भी हमने उज़लाती असाबी चीज़ें खिलाई हैं 2 महीने के बाद, माना 60 दिन के बाद इनको खिलाना शुरू की हैं, उसके बाद 90 से 95% औलाद नरीना ही हुई है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए नरीना औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक ने ये इल्म अता किया है, उसके ज़रिए आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह औलाद नरीना ही होगी। जिन घरों में बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं उन औरतों की तबीयत जो सी है वो अमूमन गुद्दी तहरीक में होती है उस वक़्त तक, इसलिए उनकी ज़्यादातर गुद्दी उज़लाती तहरीक में होने की वजह से, गर्म तहरीक में होने की वजह से या गुद्दी असाबी तहरीक में होने की वजह से अक्सर करके लड़कियाँ पैदा होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ पर अमल करें। और रोज़े के बारे में मैंने उसमें बताया था कि रोज़ा जो औरतें 15 दिन, 50 दिन के बाद, 60 दिन के बाद 20 रोज़े सिर्फ रख लें। रोज़ों में क्या होता है, उसमें भी खुश्की होती है। असल में खुश्की पैदा करनी होती है जिस्म के अंदर। खुश्की के पैदा होने से उज़लाती तहरीक का ही वो उसमें अमल दखल होता है कि खुश्की हमेशा उज़लाती तहरीक में ही हुआ करती है। जब उज़लाती तहरीक हो जाएगी तो नरीना औलाद होगी। उसके लिए मैंने जो नुस्खा जात बताए इलाज बिल-ग़िज़ा के तहत, आज मैं कुछ नुस्खा जात भी बता देता हूँ, वो आप बनाएं। एक नुस्खा है, 3 टिक्कियाँ मोर की ले लें आप और उसमें 2 तोला गुड़ ले लें। और इसके अलावा आपने इसको, मोर की टिक्कियों को और तुख़्म भंग, ये जो सा है 2 तोला तुख़्म भंग ले लें। अब इनको कूट कर आपस में गोलियां बना लें।
गोलियां बना लें चने के दाने के बराबर। एक तो ये नुस्खा आम इस्तेमाल होता है। तो इसमें ये 2 गोलियां सुबह 2 शाम 2 महीने तक मुतवातिर खाएं। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो बेखता नुस्खा है, वो मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ। वो नुस्खा बनाएं और ख़ासकर ग़िज़ाओं के साथ साथ उस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह नरीना औलाद ही होगी। और वो नरीना औलाद का नुस्खा क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, जो नुस्खा मैंने आपको बताया, उस नुस्खे के अंदर 2 तोला, मैंने जैसे बताया कि माजू लेना है 2 तोला, और तुख्म भंग 2 तोला है, गुड़ पुराना 2 तोला है, कुश्ता फौलाद उसके अंदर सर्द आपने डालना है 1 तोला, और मोर की टिक्की 3 अदद है। तो ये सारी चीज़ें कूट कर मिलाकर और इसकी चने के दाने के बराबर आप गोलियां बना लें। ये गोलियां लौंग दालचीनी के कहवे के साथ सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली आप दें। इससे उजलाती तहरीक हमेशा कायम रहती है और हमेशा ये 1 महीने से 2 महीने, सिर्फ 1.5 महीना आपने खिलानी है। इससे ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद आप इसको एक टाइम कर दीजिएगा। 2 महीने बस खिलाने के बाद अज़ा का, जिन्स का बनने का जो अमल होता है वो पूरा हो जाता है। ये 50 या 60 दिन के बाद शुरू करनी है और उसके बाद 2 महीने के बाद इसको मौकूफ़ कर देना है। फिर दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इस अमल के दौरान कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बच्चा माँ के शक्ल पे पैदा होता है या बाप की कभी शक्ल पे पैदा होता है या कभी कभार मामू की शक्ल पे पैदा होता है। तो ये सब क्या है? ये कुदरत का एक निज़ाम है कि आप घर में कोई भी तस्वीर लगा लें और औरत अपने जहन से पूरा ध्यान उसकी तरफ उसका अगर रहे, दिल और दिमाग से सारी तवज्जो अगर उसके ऊपर रहेगी, तो शुरू के 2 महीने, जैसे 1 महीने गुजरे हमल को, उसके बाद उसने उसको उस तस्वीर को हमेशा अपने जहन में रखना है। तो वही तस्वीर जो आपने लगाई होगी वही बच्चा पैदा होता है। अमूमन क्या होता है कि ताज़ा ताज़ा पहला बच्चा होता है तो लड़की का सारा ध्यान अपने भाइयों की तरफ होता है, तो या अपने शोहर की तरफ होता है। अगर मोहब्बत करती है, लव मैरिज है, तो शोहर की तरफ उसको उठते बैठते शोहर को वो देखती है, तो वो पहला बच्चा हमेशा या शोहर की शक्ल का पैदा होता है या उसके मामू की शक्ल का होता है। क्या अगर अगर उसको भाइयों की मोहब्बत दिल में होती है, उनकी शक्ल जहन में होती है, तो वही बच्चा उसी शक्ल का बनता है। ये कुदरत का एक निज़ाम है, तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। तो इन गोलियों के अलावा एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जब हमल हो जाता है, कई औरतों को अमूमन उल्टियाँ और दिल कच्चा होना और रो खाना पीना छोड़ देती हैं। तो उसके लिए दोस्तों में एक जवारिश इमली के नाम से तिब्बी फार्माकोपिया में ये नुस्खा मौजूद है। मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बयान किया है, ये नुस्खा आप बनाकर हमेशा रखें और शुरू से ही 2 महीने के पहले महीने से ही आप इसको खिला सकते हैं, दिन में 3 टाइम। ये उजलाती असाबी है, ये भी आपको नरीना बच्चा पैदा करने में मालिक की तरफ से इसको रहम को मदद मिलेगी और हाँ, इंशाल्लाह नरीना बेटा ही पैदा होगा। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब पहले 2 महीने गुजरे उसके बाद वो जो मैंने ये गोलियां बताई हैं ये शुरू करनी है और 15 सिर्फ रोज़े रख लें और उसके बाद ये हम अमल को कायम भी ये गोलियां रखती हैं। उसके अलावा इन गोलियों का जो एक बड़ा असर मैं आपको बताऊं, जिन औरतों को हमल होता ही नहीं, अगर उनकी मेंसेस वगैरह हर चीज़ ठीक ठाक है और हमल नहीं होता, तो ये औरतें ये गोलियां हर महीने 20 दिन खाएं, तो अल्लाह के फजल करम से पहले महीने न सही तो दूसरे महीने, दूसरे महीने न सही तो तीसरे महीने उनको हमल ठहर जाता है। सिर्फ ये गोलियां जो मैंने बताई हैं, ये गोलियां भी उधर हमल, मुइने हमल के नाम से भी ये गोलियां हैं, मैं बनाता हूँ। जिनको हमल नहीं होता तो उनको भी ये देने से 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हमल करार पा जाता है। और आप ये बनाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इन औरतों को खुराक जो मैंने बताई है ये बता दें। ये मुइने हमल ये गोलियां हैं और ये जब हमल हो जाए तो ये खुराक अगर खाएंगी तो इंशाल्लाह नरीना औलाद पैदा हो। जिन औरतों को हमल होता ही नहीं तो ये गोलियां शुरू में उनको खिलाएं। अगर उनके मेंसेस में कोई रुकावट है तो अपना इसमें एक नुस्खा है मुफीदुन निसा के नाम से, तिब्बी फार्माकोपिया में मौजूद है, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। उसमें सोए, साथर और इसके अलावा बंदाल डोडा और कुछ और चीज़ें हैं। बहरहाल जिन दोस्तों के पास नुस्खा ना हो वो फ़ोन पर मेरे से नुस्खा भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो नुस्खा तिब्बी फार्माकोपिया में मौजूद है। मैं और मैंने कई मरतबा पहले पिछले कई वाइसों के अंदर भी वो नुस्खा हैज़ को जारी करने के नुस्खों में मैंने बताया है, आप उधर से भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा बस इसमें जितना भी हो सके कोशिश करें
औरत को आराम कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको गर्म चीज़ें खिलाने से इज्तनाब करें। ये कुदरत का एक निज़ाम है। 8 महीने तक औरत की जो मिजाज है वो उजलाती ही होता है, और उजलाती उसका रखने से हमेशा नरीना ही औलाद पैदा होगी अगर यही खुराकें आप खिलाएंगे। और उसके बाद कुदरती तौर पर 8वें महीने के बाद ये गुद्दी तहरीक में तब्दील हो जाता है। मेरे मालिक की शान है। आप 9वें महीने में पूरा 9वां महीना और 8वां महीना उसको घी खिलाएं। घी मुहर्रक के वदुद है, तो घी इसको खिलाएं सिर्फ। और घी उसकी चिकनाहट जिस्म में और अंदर जो निज़ाम है औरत का, उसके अंदर चिकनाई पैदा करेगा, तकवीयत उसमें आज़ा में पैदा करेगा, और इंशाअल्लाह बग़ैर किसी आपके परेशानी के आसानी से बच्चा भी पैदा हो जाएगा। जब आखिरी 8 से 10 दिन बचें तो आपने क्या करना है, 2 ग्राम ज़ाफ़रान ले लेना है, सिर्फ उसमें से 1 रत्ती कनकी के दाने के बराबर रोज़ रात को दूध में आपने डालकर उस औरत को खिलाना है। उससे ये होगा, दूध के अंदर आपने 1 चम्मच देसी घी का भी डालना है। बच्चा भी सेहतमंद होगा, लेकिन बच्चा तो शुरू में सेहत जो पकड़ गया है वो पकड़ गया, अब औरत की सेहत इसमें कायम होगी और इंशाअल्लाह बगैर किसी तकलीफ के वो बच्चा जन्ने में अल्लाह के फजल व करम से कोई तकलीफ उनको नहीं होगी। क्योंकि 8वें महीने में कई औरतों को फीफोरविट कैप्सूल और दूसरे जो जिनमें फौलाद और आयरन होते हैं वो ज़्यादातर वो उनको खिलाए जाते हैं आखिरी वक्त तक। तो उनसे क्या होता है, उनकी उजलाती तहरीक कायम रहती है, जिससे बच्चा नहीं हो, गुद्दी तहरीक ना होने की वजह से उनके बच्चा नहीं होता, वो दर्द नहीं होते खा सकते। तो इसलिए इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखें। कुदरत का निज़ाम है, 9वें महीने में उसकी 8वें महीने में तारीख चेंज हो जाती है और ऑटोमेटिक उसकी तबीयत गर्म हो जाती है। उसको सर्द चीज़ें उस वक़्त ना दें, और उसको आप बकरे का गोश्त फ्री पाए, और ख़ासकर मुर्गी भी आप देसी दे सकते हैं। और ज़ाफ़रान ज़रा-सा आप उसको शुरू में 3 महीने जो उनसे आखिरी बचते हैं, उधर से ही 8वें महीने से ही शुरू कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का बच्चे को नुकसा के बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे दोस्तों, एक नुस्खा मुझे याद आ गया, मैंने बोला फिर दोबारा ये टॉपिक इस पर भी बात हो या ना हो, तो आपको एक और नुस्खा मैं आज़मूदा जो है वो भी देता चलूँ। तो ये भी नुस्खा बड़ा कारगर है, लेकिन क्या है कि मैंने इसलिए पहले नहीं बताया था कि सफ़ेद फूल वाली कंडियारी मिलती ज़रा कम है। तो इस नुस्खे में है जी, सफ़ेद फूल वाली कंडियारी जो-सी है, ये कांटेदार बेल एक होती है, पौधा होता है लेकिन कांटेदार होता है। तो उसका जो-सा है आपने उसके फल लेने हैं, और उसका 2 तोले वो फल लेने हैं, 2 तोला ज़ीरा स्याह आपने लेना है, और इसके अंदर तुख्म भंग 2 तोला, और पीपल अपना इसकी पीपल की जो दाढ़ी नीचे जैसे बरगद की दाढ़ी होती है, ऐसे पीपल की दाढ़ी भी लटकती है। तो वो पीपल की दाढ़ी जो-सी है वो आपने लेनी है 2 तोला, खुश्क की हुई। इन तीनों को कूट कर रख लें। कूटने के बाद ये 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम। तो इसमें 2 तोला जैसा मैंने बताया कि इसमें भंग, 2 तोला से ज़ीरा स्याह, 2 तोला कंडियारी सफ़ेद फूल वाली के फल। ये तीनों चीज़ें जो-सी हैं इनको कूट कर मिला लें। 3 ग्राम से 2 ग्राम से 3 ग्राम सुबह, 2 शाम पानी के साथ दें। ये मुईन हमल है। जिन औरतों को हमल नहीं ठहरता, ये हैज़ से फ़ारिग़ होने के बाद दूसरे दिन से शुरू करें इसको, सुबह शाम खाएँ। अल्लाह ने चाहा तो 3-4 दिन में पहली दफ़ा हैज़ इसमें हमल ठहर जाएगा, वरना वो फिर 10 दिन खाएँ। दूसरे हमल से माहवारी आने के 10 दिन पहले खाएँ, और जैसे माहवारी ख़त्म हो 3 दिन बाद में खाएँ। 7 दिन पहले खा लें, 3 दिन बाद में, माना 10 दिन ये टोटल खाना है, और फिर उसके बाद हम बिस्तरी से अल्लाह ने चाहा तो दूसरे महीने औलाद हो जाएगी, नहीं तो अल्लाह के फज़ल व करम से कइयों को पहले महीने अक्सर हुई है, दूसरे नहीं तो तीसरे महीने में अल्लाह के हुक्म से लाज़मी हो जाती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, ये बनाएँ, और आने वाली जो-सी मेरी वीडियो है इंशाअल्लाह वो आपके तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर और नए मौज़ू पर होगी। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, नुस्ख़ों को आगे शेयर करें, और जिन औरतों को मैंने बताया कि अगर हमल के दौरान पहले ही महीने उल्टी शुरू हो जाती है, तो जवारिश इमली का वो नुस्खा बनाएँ। आलू बुखारे, ज़रशक, अनारदाना, इस किस्म के उसके अज्जा हैं, तो वो फ़ोन पर भी आप मेरे से तलब कर सकते हैं। तो वो नुस्खा मैंने पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, और तिब्बी फार्माकोपिया में वो नुस्खा मौजूद है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।